Hi everybody, very warm welcome to the channel Shipra Mishra. This is Shipra Mishra and I hope you guys are doing fine. तो एक न्यूज़ है जो कि एक्चुअली हम लोगों को कोई तो डायरेक्शन प्रोवाइड कर रही है. ये टाइम्स नाउ की न्यूज़ है जिसमें लिखा हुआ है CUET रिजल्ट 2024 डेट. NTA to hold CUET re-exam on July 19th and results are likely to be published on July 22nd. Now what is the base of this news? ये न्यूज़ कैसे क्रिएट हो रही है और ये डेट्स कहाँ से आ रही है? लेट मी टेल यू. NTA ने आज दैट इज 14th of July को एक पब्लिक नोटिस रिलीज किया है जिसके अंदर वो बता रहे हैं दैट द नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कंडक्टेड CUET UG 2024 एग्जाम्स इन हाइब्रिड मोड CBT and pen and paper on 15, 16, 17, 18, 21, 22nd, 24th and 29th of May at various examination center blah blah blah. Now the challenges were invited from 7 to 9 July via public notice, ठीक है, and all challenges received online were shown to the concerned subject experts. Now based on the feedback of the subject experts, the final answer keys are being prepared and same will be uploaded soon on the official website of CUET UG. मैंने एक शॉर्ट बनाया था जिसमें मैंने आपको ये बताया था कि आप लोग बेफिक्र हो जाइए, आंसर की में गलती है और आंसर की के जो फाइनल, क्योंकि उसके बाद में जैसे सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट से बात की है तो जो फाइनल आंसर की है वो अब आपके लिए रिलीज की जाएगी ऑफिशियल वेबसाइट पे NTA की, दैट इज CUET UG की. The grievances received from candidates up to 30th June regarding CUET UG 2024 examination as well as the complaints sent to, अब इन्होंने जो हमने जो grievances दिखाए थे, complaints की थी, हमने मेल किए, आपने मेल किए, between 7 to 9 July also have been reviewed. इन सारे complaints को देखा गया है and based on these grievances a re-examination will be conducted for those affected candidates. और उन affected candidates के लिए 19 जुलाई 2024 को ये एग्जाम वापस लगाया जाएगा, फ्राइडे को लगाया जाएगा कंप्यूटर बेस्ड मोड में. तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी CBT टेस्ट आपका लिया जाएगा 19th of July को. Now information to all such affected candidates has been sent through email mentioning their subject codes. ऐसे बच्चे जिनको 19th को एग्जाम देना है उन बच्चों को एक ईमेल के द्वारा सब्जेक्ट कोड्स के साथ में भेज दी गई है इंफॉर्मेशन कि भाई तुम्हें 19th of July को एग्जाम लिखना है. एडमिट कार्ड्स फॉर ऑल अफेक्टेड कैंडिडेट्स विल बी इशूड सून और आपके एडमिट कार्ड्स भी इशू किए जाएंगे. द कंसर्न्ड कैंडिडेट्स आर रिक्वेस्टेड टू डाउनलोड देयर एडमिट कार्ड फॉर CUET UG 2024. अपने एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ की मदद से आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके. नाउ कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड टू केयरफुली रीड द सब्जेक्ट स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन जो ऑलरेडी है क्वेश्चन पेपर में अवेलेबल भी. In case any candidate faces difficulty, you can always email them. So this was the official notice. अब इस official notice को देखते हुए ये बात तो clear है कि 19th को आपको re-exam देना होगा. CUET का भी re-exam conduct कराया जाएगा जैसे कि NEET का कराया गया. अब ये जो re-exam है जिनको देना होगा उनके पास में emails के द्वारा ये information already पहुंचा दी गई है. बाकी बच्चे जो कह रहे हैं मैम हमारा रिजल्ट कब आएगा या मेरे पास अभी ईमेल नहीं आया तो क्या मेरा कोई री एग्जाम नहीं होगा, आप अगर उस कैटेगरी में फॉल नहीं कर रहे हैं तो निश्चिंत रहिए. हो सकता है कि शायद जो आपको परेशानी आ रही है, जो आपके मार्क्स में आपको लग रहा है वेरिएशन आ रहा है, आपको लग रहा है कि आपके आंसर सही है बट आंसर की में गलत है, एक फाइनल आंसर की भी रिलीज की जाएगी. जस्ट डोंट वरी अबाउट इट एंड फिर ही आपका रिजल्ट बनकर तैयार होगा. अकॉर्डिंग टू टाइम्स नाउ आपका रिजल्ट 22 जुलाई तक आएगा बट अकॉर्डिंग टू मी ये हो सकता है कि एक आधा दिन आगे भी जाए. 19th को एग्जाम लेके 22 तक रिजल्ट रिलीज करने वाला NTA मुझे लग नहीं रहा, बट इसी के अराउंड आपका रिजल्ट आ जाने वाला है. मुझे ये सब देख के पहली बार जब CUET हुआ था उसकी याद आ रही है क्योंकि पहले भी ऐसा ही मिसमैनेजमेंट हुआ था जिसके चलते बच्चों का सेशन बहुत लेट शुरू हुआ था. अभी CUET का रिजल्ट क्योंकि डिले हो रहा है आपका सेशन भी नेचुरली लेट शुरू होगा. एंड इन द मीन टाइम मुझे लगता है कि आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप इस टाइम को यूटिलाइज करो. जो बच्चे री एग्जाम के लिए अपीयर होंगे उन्हें प्रिपेयर करना चाहिए अच्छे से, और जो बच्चे अपने रिजल्ट का वेट कर रहे हैं आपको इस टाइम को यूटिलाइज करना चाहिए. अपने सेशन शुरू होने तक के टाइम को यूटिलाइज करना चाहिए. जितनी रिसर्च आप और कर सकते हो
आपके कॉलेजेस पे जितनी रिसर्च आप कर सकते हो, आपके कोर्सेज पे उतनी कर लो, ताकि से आपके पास में हमेशा एक प्लान बी तैयार रहे। और प्लान बी ना सही, अगर सीयूईटी में आपके वो स्कोर्स आते हैं जो आप हमेशा से चाहते थे, तो आपको एटलीस्ट ये पता तो हो कि अच्छा मेरे को ये चाहिए था तो मुझे यहाँ पे सीट मिली है तो मुझे इसमें फीस देनी है। नहीं तो एंड मोमेंट पे आकर हम इतना कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इस टाइम को उस चीज के लिए यूटिलाइज करो और इस चैनल को कर दो सब्सक्राइब इसी तरीके की और अपडेट्स के लिए। और कॉलेज रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए सीयूईटी क्लियर करके अपने मन पसंदीदा कॉलेज में चले जाओ, तब भी तुम्हारा ये चैनल तुम्हारे साथ है और तुम्हारे काम आने वाला है। अपने जूनियर्स को जरूर ये चैनल रेकमेंड करना अगर मेरी तरफ से थोड़ी सी भी आपकी मदद हुई हो तो। एंड इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।